नाम विजय कुमार मांडवे। मैं देवरी तहसील से बिलोंग करता हूँ और यहाँ अभी लगभग 8 महीने से कार्यरत हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब कोरोना काल आया तो जो छोटे छोटे रोज़गार थे वो सारे ख़त्म हो गए। और इसके चलते हुए हमारा क्या हुआ कि हम भी टेलरिंग की दुकान करते थे। कोरोना के समय ये जो सिलाई वालों का काम टोटल ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि बाहर जाया जाए, या तो इंदौर जाएंगे। लेकिन उसमें हमने ये भी सोचा कि यदि कोरोना फिर से आ गया तो फिर वहाँ फंस जाएंगे। कई लोग फंस गए थे। हमने देखा कि लोग वहाँ से पैदल आए, कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस कारण हम ये सोच रहे थे कि यहाँ कहीं कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे अपना रोज़गार चलने लगे। लेकिन क्या ऐसा कोई रोज़गार देवरी क्या सागर ज़िले के अंदर कोई भी ऐसा रोज़गार नहीं था कि जो अपने लिए आजीविका का साधन बन सके। जहाँ भी जाते थे तो लोग वही 3,000, 4,000, 5,000 का काम देते थे। इससे ज़्यादा यहाँ कोई पैसे कमाने का साधन कोई था ही नहीं। तो हमारे सुनील जैन साहब हैं, वो मंदिर में कुछ कार्य करते हैं। तो उन्होंने बताया हमें कि आप यहाँ हथकरघे में काम कर सकते हैं। हमने कहा यार, हम तो रोज़गार देख ही रहे हैं, कुछ नया कि ऐसा कुछ मिल जाए। तो फिर हम आए, बिट्टू भैया से मिले। तो मैंने 2 महीने यहाँ धागा बनाया और 15 अगस्त पर जब कार्यक्रम हुआ तो हमने सबसे पतला धागा बनाया था। और उसमें हमें एक यहाँ से संस्था से एक शील्ड भी मिली थी। शील्ड जब मिली तो हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे ये मशीनें आ गई, बड़ी मशीनें भी आ गई। उसके बाद भैया ने बोला, बताइए आप धागा ही बनाएंगे कि सिलाई करेंगे? तो हमने कहा कि हम तो सिलाई कर जानते हैं, तो सिलाई करेंगे। और हम तो ये जानते थे कि भैया जैसी सिलाई अपनी जैसे अपन दुकान में करते थे वही तो सिलाई यहाँ होगी, अंतर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो जानकारी मिली, एक से एक डिजाइन के कपड़े जो हमने कभी नहीं बनाए। मतलब अपन ने दुकान जरूर की, लेकिन जैसा काम यहाँ होता है वैसा काम हमारे यहाँ वहाँ नहीं होता, क्योंकि तहसील लेवल का काम है और अपने यहाँ इंडिया लेवल का काम होता है। और अभी शुरुआत है अपनी। अभी हमें यहाँ लगभग दीपावली से लगभग 3-4 महीने हुए हैं। 4 महीने में यदि यहाँ 10,000 रुपये मिलने लगे और वहाँ कहीं और करते तो 5 से 5.5 होते, फिर 6 होते, ऐसे बढ़ते बढ़ते लगभग 5 साल में 10,000 होते। यहाँ 5 महीने भी नहीं हुए और यहाँ अच्छी आय अर्जित करने लगे। क्या है, हमने देखा कि फैक्ट्रियों में माहौल सबसे ज़्यादा गंदा माहौल होता है। क्या है, वहाँ गाली गलौज वगैरह सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभ्यता बहुत अच्छी है। सुबह से प्रार्थना सभा लगती है, उसमें सभी लोग जाते हैं। प्रार्थना सभा के बाद फिर अपना अपना काम करते हैं। ये कपड़े टंगे हैं, ये कपड़े भी यहीं के बने हुए हैं। और यहाँ सारे सिलाई मशीनें ये भैया लोग चला रहे हैं, ये मशीनें भी हैं। और प्रेस भी यहीं पे होता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि चाहे कि यहाँ पे रोज़गार चाहता है तो वो यहाँ आके अच्छा रोज़गार भी पा सकता है। या यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता है तो वो भी यहाँ आके 2-3 महीने, ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में हर काम में ट्रेंड हो सकता है। जैसे यहाँ काज भी भरे जाते हैं, काज मशीन भी है और बटन भी लगते हैं, ओवरलॉक भी है। सभी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं और जो भी काम सीखना चाहे वो काम यहाँ पे आके कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अच्छी से अच्छी आय अर्जित कर सकता है।